अमेरिका उर्दन में अमेरिकी फौजियों पर हमला करने वाले ईरानी पासदाराने इनकलाब के फोर्सेस को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम ने उर्दन पर हमलों में 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत, 4 के जख्मी और 1 के लापता होने की तस्दीक की है। ताज़ा हमलों के बाद बयान में अमेरिकी फौज ने कहा, ईरान पर मुसलसल 8वीं रात हमलों में ईरानी फौज की साहिल निगरानी और फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, बहरी फौजी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन मराकज़ को निशाना बनाया। ईरान की फौज का कुवैत में 2 अमेरिकी फौजी अहदाफ पर ड्रोन हमलों का दावा। ईरानी फौज के बयान में कहा गया है कि कैंप अल अदीदी पर ड्रोन से असलहा डिपो और अली अल सालिम एयरबेस पर पेट्रियट दिफाई निज़ाम के रेडार निशाना बनाए गए। जुम्मे को 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का बाइस बनने वाला ईरानी हमला। अमेरिकी अफवाज पर गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान चौथा हमला था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज़ पहले भी मवाफ़िक़ सल्ती पर ईरान एयरबेस पर हमला हुआ, जिसमें 20 अहलकार जख्मी हुए। एक और हमले में मुतादिद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचा, जबकि इससे पहले एक रिहायशी मकाम पर हमले में मुतादिद अहलकार जख्मी हुए। अमेरिकी अहदेदारों का कहना है कि ईरानी अफवाज अमेरिकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को चकमा देने में पहले के मुकाबले में ज़्यादा महारत हासिल कर चुकी हैं। रूसी मीडिया का दावा है कि ईरान के नए मिसाइल ज़्यादा तेज़ रफ्तार, हदफ पर लगने से पहले पोजीशन बदलते हैं। ईरान के रहबर मौज़म आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा है कि अगर अमेरिका कशीदगी बढ़ाने और मज़ीद ज़िल्लत मुसल्लत करने की कोशिश करता है तो इसे मालूम होना चाहिए कि ईरानी कौम और महाज़ मज़ाहमत ने दुश्मन के लिए नाक़ाबिल फ़रामोश सबक तैयार कर रखे हैं। ईरान के सरकारी TV पर नशर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के तहरीरी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी वादा खिलाफियों के ने साबित कर दिया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। दुश्मन के लिए ईरान के पास नाक़ाबिल फ़रामोश सबक है। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ इस बात का सबूत हैं कि धौंस, बालादस्ती और बर्बरियत अमेरिकी तर्ज़ फ़िक्र के लाज़मी अज्जा हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी फौरी ख़त्म करने और मुज़ाकरात की जानिब वापस लौटने का मुतालबा कर दिया। खलीजी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी हमला बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है और किसी भी सूरत हाल में काबिल कबूल या जायज़ नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात का आबनाए होर्मुज़ में महफूज और बिला रोक टोक बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने का भी मुतालबा। कश्मीरियों के पाकिस्तान से इल्हाक का दिन। सदर जरदारी ने यौम इलाक़े पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की तारीख़ी उमंगों की याद दिलाता है। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अवाम के दरमियान मजबूत तारीख़ी, सकाफ़ती, रूहानी रिश्ते हैं। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत का एहतराम नागुज़ीर है। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल से वाबस्ता है। सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ अस्पताल में भी HIV से मुतासरा बच्चों के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। माहिर अमराज़े इत्फ़ाल डॉक्टर इरफान जमील की जी न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, HIV आमतौर पर बच्चों का मर्ज नहीं। रवा साल बच्चों में केसेस की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ी। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन कराची का वफाक की वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात का मुतालबा। कहा, रोज़ की बुनियाद पर तेल की कीमत तय करने के फैसले से कारोबार चलाना नामुमकिन हो गया है। बानी PTI की बहन नौरीन नियाज़ी का मार्का हक और पाक फौज से मुतालिक मुतनासिब बयान। बानी PTI की बहन नौरीन नियाज़ी ने मार्का हक को पाक फौज और भारत का गठजोड़ करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया गया। मोदी चाहता तो 2 मिनट में उन्हें फिक्स कर देता, वो इसलिए रुका कि इसराइल उनके पीछे था। उन्होंने पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करवाना था। ट्रंप भी इसीलिए उनकी तारीफें करता है, वरना आपका क्या ख्याल है, ये ट्रंप को अच्छे लगते हैं। नौरीन नियाज़ी ने कहा, उन्होंने इब्राहिम एकॉर्ड करवाना था, इसराइल से पाकिस्तान के राबते थे, इसीलिए ये सारा ड्रामा पाक फौज को इज्जत दिलाने के लिए किया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बानी PTI की हमशीरा नौरीन नियाज़ी को तलबी का नोटिस जारी। NCCIA ने नौरीन नियाज़ी को पीर 20 जुलाई को दिन 12 बजे इस्लामाबाद में तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे तज़हीक आमेज़ बयान की तशहीर की गई। आदम पेशी ये समझा जाएगा कि दिफा में पेश करने को कुछ नहीं।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। रात कराची के इलाकों गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सदर, एम ए जिन्ना रोड पर बूंदाबांदी हुई। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, पापोश नगर में भी बूंदाबांदी। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का भाई कामरान कराची से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से मनशियात, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। मुलजिम मनशियात फरोशी के मुकदमात में पहले भी जेल जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ 2022 में भी मनशियात फरोशी के मुकदमात दर्ज थे। शेखुपुरा पुलिस ने थिएटर ड्रामे के दौरान स्टेज पर चढ़कर अदाकारा शबानाज पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम राजा जैन को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके 24 घंटे में रिपोर्ट जमा करवाएगी। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। जावेद हाशमी के 2 दामादों के खिलाफ भी बिजली चोरी के मुकदमात दर्ज। मैपको हुकाम के मुताबिक मुकदमात SDO मैपको की मुद्दत में दर्ज किए गए। जावेद हाशमी के घर की बिजली हफ्ते की शाम काट दी गई थी। सिब्बी हरनई रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के बजाय गाड़ियां चलने लगी। रेलवे ट्रैक पर गाड़ियों के सफर की वीडियोस मंजर आम पर। महकमा रेलवेज ने 2 साल से सिब्बी हरनई ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर रखी है। ट्रेन सर्विस की बंदिश से शहरियों को सफर में मुश्किलात का सामना। सिब्बी से हरनई तक इलाका मकीनों को सड़क की सहूलत भी मुयस्सर नहीं। लोधना सेशन कोर्ट में लड़की ज्यादती केस में मुजरिम को 25 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। मुजरिम वकास पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। अदालती हुक्म के मुताबिक मुजरिम को मुतासरा खातून को 15 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। मुजरिम ने 2024 में 25 बरस की खातून को ज्यादती का निशाना बनाया था। ऑनलाइन रजिस्टर्ड आज़मीन हज की तादाद 3,40,000 हो गई। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 2,40,000 अफराद ने सरकारी और 94,000 ने प्राइवेट हज स्कीम का इंतखाब किया। हज वाजिबात की ऑनलाइन वसूली का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। रजिस्टर्ड आज़मीन वजारत से राबते या रहनुमाई के लिए पाक हज ऐप या हज हेल्पलाइंस का इस्तेमाल करें। लाहौर गुलबर्ग में निजी होटल से पाकिस्तानी निजात गैर मुल्की शहरी की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी निजात शख्स नेदरलैंड्स का रिहायशी है। कमरे में मुर्दा हालत में पाया गया। कराची के इलाके जट लाइन से मां और बेटी चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार खवातीन से 75 लाख रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड और नकदी बरामद। मां बेटी 3 माह से शहरी के घर मुलाजमत कर रही थी। खवातीन ने मालिकान की गैर मौजूदगी में चोरी की वारदात। फुटबॉल वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन का मैच। सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड ने जीत लिया। फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। मेगा इवेंट की तारीख में तीसरी पोजीशन के मैच में सबसे ज्यादा 10 गोल का रिकॉर्ड भी बन गया। मैच के पहले हाफ में इंग्लैंड ने ताबड़तोड़ हमले करके 4 गोल दाग दिए। फ्रांस ने दूसरे हाफ में 4 गोल किए मगर मैच न जीत सके। इंग्लिश खिलाड़ी बुकायो साका ने हैट्रिक स्कोर की। जारी वर्ल्ड कप में एम्बापे की गोल की तादाद 10 हो गई। मेगा इवेंट की तारीख में एम्बापे की गोल की तादाद 22 हो गई। एम्बापे वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। 21 गोल वाले मेसी को पीछे छोड़ दिया। और वर्ल्ड कप फुटबॉल का फैसला कुन मार्का आज होगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक चैंपियन स्पेन टाइटल के लिए मुकाबला करेंगे। वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा।